नमस्कार दोस्तों, आज हम अस्थमा के टॉपिक पर बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन करने जा रहे हैं, स्पेशली जो बच्चों से जुड़ा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं पीडियाट्रिक अस्थमा। अब असल में समस्या क्या होती है, बहुत सारे लोगों को ये एक मिथ होता है कि अस्थमा की जो समस्या है वो बड़ी उम्र वाले लोगों को यानी बूढ़े लोगों को आती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बच्चों में स्पेशली अगर मैं बात कहूँ, छोटे बच्चों में 8 से 10 साल तक के बच्चों में इस समस्या को काफ़ी हद तक देखा जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के साथ साथ उसके फैमिली के सभी मेंबर्स परेशान होते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आज ये जानना ज़रूरी है कि ये परेशानी का सामना बच्चों को क्यों करना पड़ता है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया कि वो कैसे ठीक किया जा सकता है और कारण क्या है, तो हो सकता है आने वाले समय में आपके या आपके रिलेटिव्स के बच्चों को इस समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए, उन्हें पता चले और वो समय रहते अपने बच्चों को अस्थमा जैसी समस्या से बचा सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं अस्थमा की जो समस्या है वो है क्या। हमें क्या लगता है, सांस नहीं ले पा रहा है, अस्थमा है, राइट। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता। कई बार हम उसे मान लेते हैं जुकाम है, सर्दी है, खांसी है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत है। बच्चा रात को सोते वक्त खास तौर पर परेशान रहता है। सोते वक्त मुंह खोल के सांस बच्चे को लेनी पड़ती है, नाक से वो सांस नहीं ले पाता है क्योंकि नाक बंद होती है। ये सभी सिम्टम्स बच्चों में बहुत कॉमन है अगर आप ध्यान से देखें, और खास तौर पर अगर हम बात करें मौसम के बदलते ही आपको ये सिम्टम्स आमतौर पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही आगे चलकर बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स प्लस बच्चे दोनों ध्यान नहीं देते हैं कुछ बातों का। समझते हैं असल में होता क्या है। जब हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो छोटे बच्चों में आप देखते हैं कि इन्फेक्शन उन्हें बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। जुकाम किसी को हुआ, उनको हो जाता है बड़ी जल्दी, अगर वो उनके कांटेक्ट में आए तो। उनको फीवर बड़ी जल्दी हो जाता है, उनको खांसी बड़ी जल्दी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, वो धीरे धीरे उनके एज के साथ डेवलप हो रहा होता है। और जो आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये आपके इम्यून सिस्टम की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, या तो हाइपर एक्टिव हो जाता है या इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से जो इन्फेक्शन है उन्हें पकड़ लेता है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, जैसे ही किसी भी इन्फेक्शन का हमारी बॉडी में एंट्रेंस होता है तो हमारे जो एयरवेज हैं वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, साथ के साथ म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों की वजह से सांस लेने में खास तौर पर एक व्यक्ति को समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ साथ जो गलतियाँ होती हैं बच्चों से और पेरेंट्स से, वो क्या है, बच्चे खेलते हैं, उन्हें गर्मी लगती है, वो कपड़े उतार देते हैं, वो नॉर्मली हाफ टी शर्ट में रहते हैं, जबकि बड़े लोगों को ठंड लग रही होती है, हवा ठंडी लग रही होती है। यानी आपका जो टेम्परेचर चेंज है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी का, ये एक सबसे बड़ा कारण होता है, जिसे हम सर्द गर्म कहते हैं, आपके बच्चे को इन्फेक्शन के पकड़ने का, या ये कहें उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार होने का। इसी के साथ साथ बच्चा जब खेल रहा होता है, उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है, तो वो क्या करते हैं, सीधा ठंडा पानी लिया और पीने लग गए। आपको यहाँ पर बच्चे को रोकना और समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से जब वो खेल रहे हैं तो बॉडी बहुत गर्म है, अंदर गर्माहट है। ठंडा पानी पीते ही अगेन सर्द गर्म की प्रॉब्लम बॉडी में क्रिएट होती है, जिसकी वजह से अगेन बॉडी में म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और साथ ही साथ कफ, गला खराब होना, जुकाम होना जैसी समस्या का सामना उस बच्चे को करना पड़ता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ईटिंग हैबिट्स, यानी जितना भी बच्चे जंक फूड खाते हैं, ऑयली फ्राइड फूड खाते हैं बाहर से, सस्ते के चक्कर में वो कुछ भी खराब खाना शुरू कर देते हैं। और जंक फूड तो सारा है ही खराब, हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से जो आजकल हम चीज़ बर्गर खा रहे हैं, चीज़ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, सब में चीज़ एक्स्ट्रा, लेकिन घर की मलाई वो नहीं खाते हैं। तो आप खुद देखिए बच्चे खा क्या रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो अंदर जाकर जम रही है। आप 2 मिनट के लिए एक काम करके देखें, चीज़ पिज़्ज़ा खाते हैं ना, चीज़ बर्गर खा रहे हैं ना, उस बर्गर को आप नॉर्मल आधे घंटे छोड़ दीजिए, वो जो चीज़ आपने डलवाया वो कैसा हो जाता है। अब सोचो वही चीज़ आप खा रहे हो
पेट में जाके वो कैसी हो जाती है। ये जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, इसकी वजह से भी आपका जो म्यूकस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और अक्सर आप देखेंगे जो बच्चा ऐसी डाइट लेता है उसको हमेशा कफिंग प्रॉब्लम बनी रहती है, खांसी की प्रॉब्लम बनी रहती है, उनकी जो कहते हैं हिंदी में नाक बहना, अक्सर उनको वो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जब लंबे समय तक किसी भी बच्चे में ये समस्याएं बनी रहती हैं, यानी सर्दी, खांसी, जुकाम और कफ की प्रॉब्लम, तो यही कफ अंदर आपके फेफड़ों तक चले जाता है, लंग्स तक चले जाता है, जो आगे बहुत सारी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है और इवन ये कारण बनता है अस्थमा का। तो अगर आप अपने बच्चों को अस्थमा से बचाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको कुछ मामूली उपाय करने हैं ताकि आप अपने बच्चों को अस्थमा जैसी समस्या से बचा सकें। लेकिन अब एक और सवाल उठता है कि अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब ही है काफ़ी समय से, उनको इस जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए वो काफ़ी समय से देखने को मिल रहे हैं, तो अब क्या करें? अगर ऐसा कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे अपने सारे सवाल पूछिए, या फिर आपको अगर इसका तुरंत जवाब चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल करें और उनसे जानें। मैं क्यों यहां पर आपको कह रहा हूं कि आप कॉल करें और जानें, क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या के समाधान के बारे में जानेंगे नहीं तो समाधान मिलेगा नहीं, और जब समस्या बड़ी हो जाएगी तब दिक्कत ज्यादा बड़ी होगी। इसीलिए कहा जाता है समय रहते समाधान ही एक सही उपाय है। इसी के साथ साथ हम सब एक बात और जानते हैं कि होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो बेस्ट ट्रीटमेंट है रेस्पिरेटरी किसी भी डिसीज का। क्यों? क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो मेडिसिन होती हैं वो डायरेक्ट आपके स्लाइवा और ब्लड के साथ मिलकर काम करना शुरू करती हैं, एंड द बेस्ट पार्ट, ये आपकी समस्या की जड़ पर जाकर काम करती हैं ताकि ये जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाए, दोबारा ना आए। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को अस्थमा का शिकार होने से बचा सकते हैं, साथ ही साथ कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब आप किस तरीके से जान सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।